ओके, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपने बताया कि कथा, जो आपका कथा का कनेक्ट है वो आपकी फैमिली से आपके पास आया। आज के दिन जब चूँकि एक लर्निंग भी प्रोसेस होता है लाइफ का, अपना खुद का ज्ञान बढ़ाने के लिए, मान लीजिए कथाओं में भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, उस ज्ञान को बढ़ाने के लिए आप किस तरीके की चीज़ें पढ़ते हैं, किस तरीके के ग्रंथ पढ़ते हैं, किस तरीके की किताबें पढ़ते हैं? क्योंकि हम कविशाला पे बात कर रहे हैं तो थोड़ा उस एंगल पे अगर हम प्रकाश डाल पाएँ कि किस तरीके कि जो लोग भी कथा वाचन में या कथा के वाचन में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये। अब दो बातें आपने कही हैं। एक तो आ गया कि जिनको शुरुआत करनी है वो क्या करें, और एक आ जाता है कि जो ऑलरेडी उस स्टेट पे हैं वो कैसे मेंटेन करते हैं। तो मेरी सबकी अपनी अपनी अलग अलग तरीके हैं। कई लोग पढ़ करके करते हैं, कई लोग अनुभव करके प्राप्त करते हैं। कि मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं प्राप्त कर पा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत प्राप्त हो चुका है, वो जितना भी है थोड़ा बहुत भी, मुझे लगता है भ्रमणात् पूज्यते विप्रः। शास्त्र आज्ञा करते हैं कि जितना भ्रमण से नॉलेज बढ़ती है ना, आप ग्रंथ का ज्ञान लीजिए और ग्रंथ का ज्ञान लेकर के फिर उस पर चिंतन करिए, चिंतन करके फिर भ्रमण करिए। भ्रमण जब करेंगे तब वो ग्रंथ का मिला हुआ ज्ञान, वो तो एक बीज है, वो बीज अंकुरित कब होगा? जब आप भ्रमण करोगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि भ्रमण करने से और नए नए लोगों से मिलने से बहुत कुछ आप सीखते हैं। मैंने अपने गुरुदेवों से पढ़ा, अपने गुरुजनों से ज्ञान जो भी थोड़ा बहुत था वो ग्रहण किया, परंतु आज जो कांस्टेंट कुछ भी मुझे प्राप्त हो रहा है ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो भ्रमण से होता है। मैं आपसे मिल रहा हूँ, पहली बार मिल रहा हूँ, आपसे पहले और भी कई लोगों से मिल के आया हूँ, सबसे पहली बार मिला हूँ। एक नए विचारधारा के 5 लोग मुझे सुबह से अब तक मिल चुके हैं। सबकी विचारधारा अलग है, सबकी पहचान अलग है, सबकी इच्छाएं अलग हैं, मैं वही हूँ। तो निश्चित है कि मैं ग्रहण तो कर रहा हूँ। तो भ्रमण से बहुत कुछ मिलता है। तो ये तो मैं अपना तरीका बता रहा हूँ, बाकी लोगों के कई हो सकते हैं। दूसरा आपने कहा कि आप पढ़ने में क्या रखते हैं, तो एक गीता प्रबोधिनी है। हमारे भारत में एक संत हुए श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज, जिनका एक वाक्य बहुत प्रसिद्ध है कि हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ये सब कई वैष्णवों के घर आपको मिल जाएगा लिखा हुआ। उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता को अपने भाषा में डिकोड किया, कृष्ण अर्जुन संवाद, फिर उसमें स्वामी जी का क्या भाव है वो उसमें लिखे। तो वो मैं जब भी पढ़ता हूँ मुझे कुछ ना कुछ एक ऊर्जा उसमें प्राप्त होती है। तो वो गीता प्रबोधिनी, वो मैं कभी कभी मुझे लगता है तो मैं फ्लाइट में या कहीं भी उसको पढ़ता हूँ। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैं कई बार एक ही श्लोक 5 बार पढ़ चुका हूँ, हर बार नया लगता है। ये उसकी एक विशेषता है। दूसरा आपका प्रश्न में एक और प्रश्न था कि जो शुरुआत करना चाहते हैं वो क्या करें। सबसे पहले लघु सिद्धांत कौमुदी, व्याकरण का प्रथम सत्र, जहाँ पर पाणिनि जी ने व्याकरण के सूत्रों को, 14 सूत्रों को लिखा और उनकी व्याख्या की। कम से कम भागवत के वक्ता को पंच संधि तक लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़नी चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत संपूर्ण संस्कृत है और भागवत की सबसे कठिन संस्कृत है सारे संस्कृत ग्रंथों में। अगर आप कभी संस्कृत पढ़ेंगे तो भागवत की संस्कृत सबसे कठिन है। वो जब तक नहीं आएगी जब तक आप लघु सिद्धांत कौमुदी का थोड़ा आश्रय ना लें। पूरी पढ़ने में अगर कठिन लगे तो कम से कम पंच संधि तक तो आपको पढ़नी चाहिए। उसके बाद पंच संधि जब आपकी हो जाए तब आप भागवत में प्रवेश करो, भागवत को अध्ययन करना प्रारंभ करो। फिर भागवत का नियम भागवत में ही लिखा है कि कैसे पढ़नी चाहिए। तो तत्श्रृण्वन, पहले सुनो, फिर प्रपठन, फिर पढ़ो, फिर विचारण करो, फिर उस पर विचार करो। सुनी हुई पढ़ी हुई वस्तु का विचार करो तब बोलो। तो ये एक प्रारंभिक लोगों के लिए नियम। अच्छा,